वीर माशाल्लाह बीफ वेजिटेबल पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसको आप देखें, माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर आज़माएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज हम इंशाअल्लाह बनाएंगे बीफ वेजिटेबल पास्ता। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है, ये एक बाउल है नाज़रीन गोश्त, एक बाउल है पास्ता और एक बाउल शिमला मिर्च मैंने इस लंबाई में काटा हुआ है, और नाज़रीन एक कप गाजर है। बीफ वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास पास्ता है उसको हमने बॉईल करना है। मैंने पतीले में पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल दें। मिक्स कर देंगे। कुकिंग ऑयल और घी आप ज़रूर डालें, इससे जो पास्ता जो है वो आपस में नहीं जुड़ेगा। अब पानी गर्म है, ये 1 कप पास्ता है, ये अब इसमें डालूंगा। पानी मैंने 4 कप लिया था। नाज़रीन मीडियम आंच पर इंशाल्लाह हम पकाएंगे 8 मिनट तक। 8 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। 8 मिनट हो गए हैं, पास्ता हमारा ज़बरदस्त पक गया है, फूल गया है। आप इसको देख लें। इससे ज़्यादा इसके 8 मिनट से 7-8 मिनट से ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना। अब इसमें से हम ये गर्म पानी निकालेंगे। नाज़रीन गर्म पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे टेप वाटर। इस तरह ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये इंशाल्लाह आपस में अभी नहीं जुड़ेंगे। तो इसको इस तरह, मैं तो कैमरे के सामने आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसको जस्ट जो शेंक है उसमें ठंडे पानी जो टेप वाटर है उसके नीचे इसको इस तरह रख लें, तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन। पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके लिए हम बाकी चीज़ें तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जो वेजिटेबल्स हैं और गोश्त है नाज़रीन, सबसे पहले हम घी में डालेंगे प्याज। 1 अदद प्याज है मीडियम साइज़। इसको हमने बस इसका कच्चापन निकालना है, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे इसमें। नाज़रीन मैं इसमें जो वेजिटेबल डाल रहा हूँ इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं है कि आप ही वही वेजिटेबल यूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकती हैं। तो चिकन पास्ता तो रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल होता है नाज़रीन, लेकिन ईद कुर्बान के मौका पर चूँकि बीफ या मटन भी अवेलेबल होता है, इसलिए आज मैंने बीफ वेजिटेबल पास्ता जो है वो रेसिपी इंशाल्लाह आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, बारीक मैंने काटा हुआ है, और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। जो गोश्त हमने पहले से बॉईल किया था ये अभी इसमें डालेंगे। मैं बूटियाँ थोड़ी बड़ी डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मज़ीद भी काट सकती हैं, छोटी बूटियाँ भी बना सकती हैं। को थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे नाज़रीन। बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाए। गोश्त फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गाजर। अब गाजर जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम लेगा, तो सबसे पहले नाज़रीन मैंने इसमें डाल दिया है गाजर। ठीक है नाज़रीन, इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह ढक्कन नहीं रखना इस पर। हमें ये थोड़ा सा साबित चाहिए, नरम नहीं चाहिए। इसको 2-3 मिनट देंगे नाज़रीन इंशाल्लाह। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप शिमला मिर्च। इसको भी हम 2 मिनट फ्राई करना है इंशाल्लाह नाज़रीन। इसी तरीके से आप रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी ज़बरदस्त है, ट्राई करें। पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन शेयर किया करें।
और प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। आँच को लो टू मीडियम पे रखना होगा, ठीक है। ना तेज़ होना चाहिए कि ये जल जाए और ना बहुत स्लो कि ये इसका क्रिस्पीपन भी ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करें लो टू मीडियम के बीच में इसको रख के आँच को, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन हम डालेंगे 5 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। आप अगर इससे ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टीस्पून में इसमें डाल रहा हूँ दड़ा मिर्च, ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकती हैं। और नाज़रीन 1 टीस्पून जो है ये काला मिर्च पाउडर है, ये भी मैं इसमें अभी मिक्स करूँगा इंशाल्लाह। एक टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ये है सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून नाज़रीन हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून नाज़रीन हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, 2 टेबलस्पून नाज़रीन हम इसमें डालेंगे केचप, टोमेटो केचप। ये भी आप अपने टेस्ट को देखते हुए कम ज़्यादा कर सकती हैं अपने घर वालों के बच्चों को टेस्ट के मुताबिक। इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब नाज़रीन इसमें हम डालेंगे जो पास्ता हमने बॉईल किया था, ये अभी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह नाज़रीन इसका लुक आप देखें, इसका इंशाल्लाह लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है नाज़रीन। ये एक बेहतरीन रेसिपी है। कभी नाज़रीन आप इसमें आंच कम कर दें, जहाँ ज़रूरत हो फिर ज़्यादा कर दें। अभी हमारा इंशाल्लाह बीफ वेजिटेबल पास्ता रेडी है। आंच में बंद कर देता हूँ इंशाल्लाह। और नाज़रीन फ़ाइनल लुक के लिए इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह बीफ वेजिटेबल पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसको आप देखें, माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये इंशाल्लाह खाने में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। नाज़रीन आप इसको ज़रूर आज़माएं, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। नाज़रीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपने दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।